हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है वारिसु पार्ट 3। और अगर हम लोग पार्ट 2 के रिकैप की बात करो, पार्ट 2 में यहाँ पर यही दिखाया गया था कि विजय सर के पापा को यहाँ पर पैनक्रियाटिक कैंसर बताया है और 8 से 10 महीने तक का ही उनके पास टाइम बचा है। इस वजह से यहाँ पर वो फिर से रीगैदरिंग कर रहे हैं और 7 साल के बाद में विजय जो है अपने घर पर आए हैं। तो आगे देखते हैं कि ये कहानी आगे नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay. इस बार टाइम पे पगार नहीं मिला ना, इन लोग के खाने में जहर मिला दूंगा। डिनर रेडी है? अरे डिनर रेडी है? अरे अरे थोड़ा आराम से भाई। आराम से। डिनर रेडी है? वो भी बोल रहे सेम। कबूतर बुला रहा है क्या? तो और क्या करूं? इन लोग के लिए मेहनत कर करके मैं सूख के कांडी हो गया हूँ। ओ सूख के कांडी। देख रहे समझ गया। That was personal. हो गया ना, 3.5 किलो कम हुआ है। चल छोड़, एक बात तो बता, तेरी तरह इस घर में भी कुछ बदला है या सब वैसा ही है? इनको देख के गिरगिट भी रंग बदलना छोड़ दे। पीछे नजर मार। टेबल तो ऐसे सजा है जैसे पूरा मोहल्ला एक साथ बैठ के खाने वाला है। आजकल तेरा घर सीरियल बन गया है। हाँ? सच में? हाँ। चल 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 बैठ के अरे सीरियल। अरे अरे अरे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? यस, पेपर भेजने से पहले चेक कर लेना। और देख, कैदी नंबर 1। कैदी नंबर 1। वो आकर देख लूंगा। कैदी? ये महल जेल बन चुका है। जेल ही है ये, अमीरों की काल कोठरी, और तेरा बाप ही इसका जेलर है। ओ शिट। ये क्या? ये कैदी तो अकेला खा रहा है, भाभी कहीं नहीं दिख रही है। क्या झोल झपट है मालूम नहीं, लेकिन पिछले 6 महीने से दोनों को एक साथ दाना चुगते नहीं देखा। ओ आ गया दूसरा निटल्ला। ब्रेक क्यों लगा? क्या ढूंढ रहा है? इसको लगता है बड़े भाई को खुजली है, वो साथ में बैठेगा तो इसको भी हो जाएगी। सबको लगता है कि ये पूरी दुनिया से युद्ध कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर इन दोनों में जंग छिड़ी हुई है। अच्छा। इनका मैटर अलग है। अगर लैला मजनू जिंदा होते तो इनका प्यार देख के सूली पे लटक जाते। बीवी ऐसे बुलाता है जैसे 6 महीने की बच्ची हो। देख दोनों के चोचले देख। थैंक यू। मेरे पीठ पीछे भी तो मेरी ऐसी बुराई करता होगा ना? छी छी, तेरी बुराई तेरे मुंह पे कैसे करूं? हाँ। और ले लो। ए, आजा। मम्मा, मम्मा, उन्होंने ये सब कहा क्या ये चल सबको रहा है? परोस रहे थे। 1 घंटे से देख रहा हूँ, सब आ रहे, खा रहे, जा रहे। तुमने कुछ खाया? ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ये क्या सर्कस चल रहा है माँ? चलो बैठो। अरे रे 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 रे। ए माँ, मैं कब से कह रहा हूँ मेरे साथ चल के रहो, मगर तुम सुनती ही नहीं हो। इस बार तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं कैसे आऊं बेटा? बैठ। मैं घर छोड़कर तो आ सकती हूँ, पर रिश्तों को छोड़कर नहीं। समझ रहा है ना? हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये सब कैसे झेलती हैं माँ? रिश्ते निभाने को झेलना नहीं कहते। इस घर में जितने भी लोग रहते हैं उन सब में कोई ना कोई कमी जरूर है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना, यही मेरा कर्म है बेटा। बराबर। ठीक है, लेकिन मैं कब से सवाल पूछ रहा हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो तू पूछना मांगते? मैं पूछूंगा, मुझे जानना है। आप इस घर में खुश तो है ना माँ? मैं इसका जवाब दे भी दूं तो तू समझेगा नहीं। तू खाना खा। नहीं हो सकता है, बोल दे। वैसे भी मैंने यह पैसे वालों के लिए नहीं बनाया है, जरूरतमंदों के लिए बनाया है। मेहनत करने वालों से उनकी मेहनत की कमाई छीनने के लिए मैंने ऐप नहीं बनाया है। जाके बोल दे उसको। क्या नाम है उस खजूर का? आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल। वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। ओके, 1 मिनट दे। कोई स्मोक कर रहा है वहां पर? इतनी सारी सिगरेट्स। ओ ओ, ये बच्ची क्या हो रहा था वहाँ? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हाँ? तुम यहाँ पे सिर्फ गेस्ट हो ना, तो गेस्ट बन के रहो, बाप बनने की कोई जरूरत नहीं है।
चलो क्यों रे डॉक्टर, मुझे बचाना चाहता है? अगर 0.1% चांस होगा तो भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना यार, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ हाँ जानता हूं, तू षष्ठी पूर्ति के लिए राजी हो गया था ना, तभी मैं समझ गया था। सिर्फ सुधा के लिए। मरने से पहले उसकी एक ख्वाहिश तो पूरी करूं। फैमिली के साथ ये आखिरी सेलिब्रेशन है। मेरा क्या है, मेरा साम्राज्य संभालने के लिए मेरे पास तो मेरे 2 शेर जैसे बेटे हैं। फंक्शन खत्म होने के बाद सबको सच सच बता दूंगा। तब तक सुधा और बच्चों को खुश रहने दो। वो सब तो ठीक है, पर तेरा वारिस कौन होगा, इसके बारे में सोचा है तूने? That's a great question. बड़े भाई कुछ का तो अफेयर चल रहा है। कुछ तो चल रहा है हाँ और उन्होंने वो देख लिए, हाँ जेबी ने। मुकेश क्या खिचड़ी पकड़ी यहाँ पर। एक का तो चलो अफेयर का सीन दिख रहा है, इनका एक वक्त था जब तू मेरे आगे पीछे जेबी नाचता था। सब कुछ नोट हाँ, कर रहे हैं। अब तू मुझे नचा रहा है। जब तेरे बाप तक ने तेरे प्रोजेक्ट में फूट की कौड़ी लगाने से मना कर दिया, तब मैंने पूरे 400 करोड़ लगाए। 400 2 साल हो करोड़। गए, इंटरेस्ट मिला के 550 करोड़। ओह शिट। तेरे बाप का नंबर है मेरे पास, लगाऊं क्या? ए मुकेश, मुझे थोड़ा टाइम दे प्लीज। चेयरमैन बनते ही पूरा चुका दूंगा। अच्छा बेटा, तेरा बाप तुझे वारिस बनाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? अगर उसे ये पता चल गया ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब ऐसे भी लोग बातें तो कर ही रहे हैं कि तेरा बाप तेरे बड़े भाई को अपना वारिस बनाएगा, तब क्या करेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर 550 करोड़ से बढ़कर मैं तुझे कुछ और दूं तो क्या? तुम तो खुशी से जी रहे हो ना? तुम सच में मुझे चाहते हो? ये देखो। पूछने की बात, तो फिर थोड़ा पेशेंस रखो। मैं चेयरमैन बनने ही वाला हूं, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। Are you sure? तुम्हें वारिस बनाने का फैसला हो गया? तुम्हारा भाई बन गया तो क्या करोगे? सब इन केस में यही सब बातें चल रही है, जेबी सब नोटिस कर रहा इसका है। कोई जवाब नहीं है ना? रुको स्मिता, हाँ बोलिए सर। वहां जो आग लगी है बुझनी नहीं चाहिए। अच्छा इन्होंने जो हाँ। बोला है वही करो। जैसा आपने बोला वैसा ही कर रहा हूं। आप टेंशन मत लो। वो अपने छोटे भाई के ही वो अपना पोर्ट पे सब करवा रहे हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। न्यू एंट्री रश्मिका मैम। अरे 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 हाथ का एक्शन देख। कर रहा है। नागिन। ये नागिन कौन है? 2007 4 जुलाई का मनहूस दिन, जब तेरे भाई के लिए लड़की देखने गए थे। आगे बोल। वहाँ पे 8 साल की एक शेमड़ी लड़की थी। याद है मुझे। और वो बहता शेमबुड़ आस्तीन से बार बार पहुंच रही थी। ओ पहले ऐसे दिखते थे और अभी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन। ये रसोई, इससे उसका क्या कनेक्शन है? वो शेमड़ी यही है। क्या मतलब Shit. सेल्फी और वो आधार कार्ड की फोटो एक ही है? हाँ, जवान सेल्फी हो और गई, आधार कार्ड। तीर थी अब कमान हो गई। इतना फैल क्यों रहा है? तूने देखा ऊपर वाला क्या मेहरबान है। अरे मैं तो सिर्फ सपना देख रहा था कि काश कोई मेरी जिंदगी में आए, मुझे बगीचे में घुमाए, मेरी बाहों में समाए। और ऊपर वाले ने कैसे इस ब्यूटी का पैकेज मुझे कुरियर करा दिया। नहीं कुरियर। वो मुझ में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्ट डैश कुछ नहीं है, उसकी हटी हुई है। तेरे टाइमिंग का टाइम बम जल्दी फोड़ेगी। लवर्स को डिस्करेज कर रहा है। तू और लवर और नहीं तो क्या? फेंकू कहीं का। चल मेरे लिए ब्लैक टी बना के सही टाइमिंग पे लाके देखा। टाइमिंग का ज्ञान दे रहा है मुझे। रास्ता इधर हाँ है। उधर ही जा रहा था। अरे 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 मेरे दोस्त के पापा बहुत बड़े एडवोकेट हैं। मैंने बात कर ली है। तुम हाँ बोलोगी तो प्रोसेस शुरू कर देंगे। कौन सा प्रोसेस? डिवोर्स का दीदी। मुझे नहीं लेना। पर क्यों नहीं लेना? देख के पता चल रहा है
कि तुम हैप्पी नहीं हो। क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रही हो? तुम्हें हंसते हुए देखे एक अरसा बीत गया दीदी। बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करोगी? तुम्हें अपने लिए फैसला लेना ही होगा। मुझसे नहीं होगा। तुम कभी नहीं सुधरोगी। बीन बजाए आशिक तेरा आजा नागिन महबूबा, बीन बजाए आशिक अरे तेरा। वो वेट ही कर रहे थे। इग्नोर। फिर से इग्नोर। बेबी बेबी, ये 6 फुट का हैंडसम नहीं दिखा? हाँ? हाँ? तुम कौन हो? सब यही अच्छा, वो पूछते टाइम हैं बम मुझसे मैंने हमेशा। देखा, 7 साल के बाद में आया ना। एक्चुअली सेम फीलिंग है, मैंने भी तुम्हें पहले पहले नहीं पहचाना था। वो क्या है ना कि मैं पहले से कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो गया हूं ना। शायद इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए। जुलाई 4, 2007 तुम्हारी बहन की शादी में तुम्हें किसी से पहली नजर में याद आया, अप्पी। अप्पी कौन? अपार चंद, मेरे कजिन का दोस्त। मेरा पहला क्रश वही था। अप्पी चप्पी क्या तेल लेने, तुमने मुझे नहीं पहचाना? बिल्कुल नहीं। पोपट हो गया। खाली चाय हाँ? टाइमिंग पे। टाइमिंग पे। प्यार की अगरबत्ती पे उसने ना कह के पानी फेर दिया। तू उसकी खुशबू तो ले सकता है, पर उसे कभी जला नहीं पाएगा। तो हम उसे धूप में सुखा लेंगे। अचानक बारिश आ गई तो उसका भी इलाज है मेरे पास। तब तुझे दाना डाल रही थी क्योंकि भाभी का घर में अराइवल का टाइम था। अब इग्नोर मार रही है क्योंकि रिटर्न पिकअप है। तो भैया और भाभी के झगड़े की वजह से ही हुआ है, अदरवाइज तो मुझे पसंद करती है ना। मैंने ऐसा कब बोला? अरे कॉफी लेकिन वो मानता पी तो है ना। ओ बच्चे का बर्थडे। हाँ? देख देख देख, मुझे देख रही है। कौन? वो तुझे देख रही है? नहीं नहीं। हाय, जहाँ मैं पहले खड़ा था अभी भी वही देख रही है। अरे तू कितना भी हिल डुल, इतना उसकी पॉजिटिव, नजर इतना से नहीं आएगी। पॉजिटिव। तेरे बड़े भाई को ठसन दे रही है, समझा? बड़े भाई को ओ उससे मेरा प्यार बर्दाश्त नहीं होता ना। अबे प्यार के भूखे भेड़िए, चुप। आपके बाजू में उसे खड़ा देख के मेरे तन बदन में अंगार लग रही थी। उसे छोड़ क्यों नहीं देती? जिंदगी भर घुट घुट के जीने से बेहतर है छोड़ देना। सही बोला ना? मैं जब से इस घर में वापस आया हूं आपके चेहरे पर सिर्फ मायूसी देख रहा हूं। ऐसा क्यों? अलग होकर जीने के डर से घुट घुट के साथ जीना ज्यादा मुश्किल है। डर तो रहेगा, मैं इसे इनकार भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उस डर से एक बार पार हो गई तो फिर नई जिंदगी होगी। बराबर। कम से कम सुकून से तो रहेंगी आप। तुम यही कहना चाहती थी ना? ए रसोई, सही है ना? गलत बोला रसोई। तो मारेगा। सही है, लगे रहो। जरा सोच के देखो, दिमाग पे जोर डालो, सोचते रहो। सही किया ना? पहले ही उनकी सुलगी हुई थी, ऊपर से तूने घासलेट डाल दिया। फायर हो गया क्या? फायर? सब कुछ जल के राख हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता। तेरे प्यार की लालटेन का केरोसिन खत्म हो चुका है। Excuse me? अभी भी कानों में उसी की आवाज गूंज रही है। लव में सही में कितना आया magic क्या वो? है ना? तेरा वहम है। नागिन साक्षात प्रकट हुई। ओ नागिन। तुम कुछ बोल रहे थे? सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं नहीं, मुझे लगा तुम भी बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ही होगे। लेकिन तुम वैसे नहीं हो। मैं ही तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। रसोई पका मत। ठीक है, तू पका। जुलाई 4, 2007। 2007। सब कुछ अच्छे से याद है मुझे। कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुम्हारे बिजनेस आइडिया के बारे में भी पता है। पिन वॉचिंग। वाह नाइस। ओ
तो यहाँ पर एक लव एंगल शुरू होता दिखाई आ रहा है विजय सर के साथ में। तो यहाँ पर विजय सर के मन के अंदर घंटियां बजनी शुरू हो चुकी है। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपू's रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।